हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा एयर मासेस। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, माउंटेन और वैली विंड्स ये सारी पढ़ी, अच्छे से समझ लिया सब कुछ। अब यहां से देखो, जो चैप्टर का नाम है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, तो अब हम लोग वेदर सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, हमने पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर के एयर प्रेशर को अच्छे से समझा। एयर प्रेशर, फिर उससे कैसे विंड्स मूव करती हैं, ठीक है, एक पूरे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कैसे मूव किस डायरेक्शन में चलती है, वो सारी चीजों को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। हम लोगों ने अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन जैसे कि लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, माउंटेन, है ना, यहाँ पे भी हम लोगों ने चीजों को पढ़ लिया। अब सवाल आता है कि जो एयर मासेस हैं, या फिर ये जो टॉपिक है हमारा एयर मासेस, यानी कि अब इससे वेदर कंडीशंस में कैसे बदलाव आएगा। तो उस वेदर कंडीशन को समझने के लिए अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एयर मास पहले, फिर अगला कॉन्सेप्ट होगा हमारा फ्रंट्स। तो फ्रंट्स क्या होता है वो भी बताऊंगा थोड़ी देर में आप लोगों को। एयर मासेस क्या होती है, देखो स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या समझा कि जब कोई एयर है वो एक जगह पे स्टेबल है, वही एयर का जब मोशन होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। तो अब हम लोग वापस एयर पे ही आ रहे हैं और एयर के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे कि एयर भी तो देखो, अब सोचो एक लोकेलिटी है, उस जगह का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। अब जैसे हम लोग एक ह्यूमन बॉडी है, अब जैसे मैं किसी एक लोकेशन पे खड़ा हूं या मैं किसी एक एसी वाले कमरे में खड़ा हूं, तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर, तापमान कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा थोड़ा कंपैरेटिवली। जो इंसान गर्मी वाले रूम में खड़ा रहेगा, तो जो टेम्परेचर जिस एरिया में इंसान है उसका वैसा ही कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाता है। तो ठीक उसी तरीके से अभी देखो, आप नक्शा देख रहे हो वर्ल्ड का, अब यहाँ पे अलग अलग लोकेलिटी है, ट्रॉपिक जोन है हमारा, फिर उसके ऊपर टेम्परेट जोन है, फिर हमारा आर्टिक और पोलर रीजन है। तो हर एक का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग रहेगा। अब सोच के देखो, यहाँ का एयर मास है, जैसे कि ये सहारा डेजर्ट है, अगर यहाँ का एयर मास है वो यहाँ के मुकाबले डिफरेंट रहेगा, यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग रहेंगे। अगर समुद्र की बात करूं तो वहां पे मॉइस्चर ज्यादा रहेगा वहां के एयर मासेस में, ठीक है, हवा में नमी ज्यादा रहेगी। सहारा डेजर्ट वाले में ड्राई ज्यादा रहेगा, वहां का एक्सट्रीम ड्राई रहेगा क्योंकि वहां तो एकदम ही ठंड हो गई है, ठीक है। तो उसको अब हम ये समझेंगे। तो एयर मास क्या है, एयर मास का मतलब हो गया जो कलेक्टिव एयर कैरेक्टरिस्टिक्स की होती है उसको एयर मास कहते हैं। एयर मास यानी कि जो उसकी क्वांटिटी होती है, यानी कि जो एक पूरा ग्रुप ऑफ एयर मासेस होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम ही रहेंगी क्योंकि सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो ही नहीं सकती। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ जाती हैं, तो वो जो अलग अलग ग्रुप्स में होती है उसी को एयर मास कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझ लो एयर मासेस क्या होती है। देखो, एक हॉट होती है, कोल्ड होती है, सीधी सी बात है। अगर हॉट होगी तो वो वार्म होगी, गर्म होगी, या फिर मॉइस्चर ज्यादा होगा उसमें, ठीक है। अगर वो ठंडी होगी तो वो ठंड होगी, और या फिर ड्राई ज्यादा होगी, ठीक है। सोर्स रीजन क्या होता है, देखो सोर्स रीजन का यहाँ पे मतलब हो गया एयर मासेस किस एरिया में बनके तैयार हो रही है। समुद्र में भी बनके तैयार हो सकती है, ठीक है, या फिर लैंड एरिया में भी बनके तैयार हो सकती है। तो इसीलिए सोर्स रीजन में या तो लैंड होगा ठंडा या गर्म, या ओशन होगा ठंडा या गर्म, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं। अब ये देखो नक्शे को अच्छे से समझो, ये ट्रॉपिकल रीजन है हमारा, ठीक है। अब ट्रॉपिकल रीजन में यानी कि ये हमारा ये हमारा इक्वेटर हो गया, ये हमारा पूरा ट्रॉपिक रीजन हो गया, कैप्रिकॉर्न और कैंसर। अब इस एरिया का समुंदर और ड्राई एरिया, जैसे कि देखो ये ट्रॉपिक रीजन का ये समुंदर एरिया हो गया हमारा, ठीक है, ये वाला इसका, और यहाँ पे ट्रॉपिक रीजन है तो बरसात होने के पूरे पूरे चांसेस है। और इसी का ही लैंड एरिया हमारा थार डेजर्ट हो गया, ठीक है, थोड़ा सा हमारा साउथ अमेरिका हो गया, इंडिया भी थोड़ा सा आता है जहाँ पे भी डेजर्ट है हमारा। तो क्या हो गया, तो इन लोकेलिटीज पे अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग एयर मासेस बन के तैयार होंगे। तो क्लासिफिकेशन कितने पार्ट्स में होते हैं, 5 पार्ट्स में होते हैं, जो इसमें दिया हुआ है देखो। तो टॉपिक क्या है देखो समझ लो, इसको कोड में दिया होता है एमटी सीटी एमपी सीपी सीए। क्या होता है एक एक करके बता देता हूँ। देखो पहला आता है हमारा एमटी, एमटी का मतलब हो गया एम फॉर मैरीटाइम यानी कि समुद्र की बात हो रही है, सी फॉर कॉन्टिनेंट यानी कि लैंड की बात हो रही है। तो पहला आता है ट्रॉपिक रीजन का, तो एमटी ट्रॉपिक रीजन मैरीटाइम यानी कि ट्रॉपिक का मैरीटाइम रीजन हमारा जो ये समुद्र वाला एरिया है, इसके अलग एयर मासेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला आता है हमारा सीटी यानी कि कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक। अब इसी का कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक यानी कि थार डेजर्ट हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, इंडिया का भी पार्ट हो गया, तो वो हमारा कौन सा एक अलग एयर मास बन के तैयार होगा। उसके बाद आता है हमारा एमपी, एमपी का मतलब हो गया पोलर रीजन का मैरीटाइम रीजन, यानी कि पोल यानी कि ऊपर की तरफ के जो समुद्र एरियाज जहां जहां पे होंगे वहां वहां पे एयर मासेस बनेंगे, ठंडे एयर मासेस होंगे समुद्र वाले, ठीक है। फिर आता है सीपी यानी कि पोलर रीजन के कॉन्टिनेंटल लैंड एरियाज हो गए, जैसे कि ग्रीनलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, ठीक है। और फिर लास्ट में आता है हमारा आर्टिक यानी कि कॉन्टिनेंटल रीजन, यानी कि जैसे कि एंटार्क्टिका और एक्सट्रीम लेवल के हो गए जहां पे सिर्फ लैंड है और सिर्फ एकदम ठोस ठंड बनी हुई है। तो इन सभी 5 जगहों की लोकेलिटीज के अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं जो अलग अलग एयर मासेस बनाते हैं,
ठीक है, ये एयर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी कि अगर ये पूरी हमारी अर्थ है, इसमें अगर पूरी जगह एयर है, देखो एयर एयर इज एवरीवेयर हम लोगों ने पढ़ा है, तो एयर अगर हर जगह है, सब जगह की एयर एक जैसी नहीं हो सकती, कहीं ठंडी है, कहीं गर्म है, कहीं में नमी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसीलिए उसी एयर का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, क्लासिफिकेशन, ये हमने 5 हिस्सों में समझने की कोशिश करी। अब यहां से आगे हम लोग जैसे साइक्लोन वगैरह पढ़ेंगे ना, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि साइक्लोन कैसे आते हैं। तो अब हम लोगों ने पूरे इस चैप्टर के थीम को, इसके कॉन्सेप्ट को, एयर डिस्ट्रीब्यूशन को हमने समझा। तो हमने इतना तो जान लिया कि देखो वेदर कंडीशन जो है वो कहीं ना कहीं एयर विंड इन्हीं पे ही डिपेंड करती है ना। सनलाइट पड़ी, सनलाइट से वो एयर पे पड़ी, एयर से विंड बनी, विंड ने मूवमेंट किया, प्रेसिपिटेशन हुआ, उसने इवेपोरेशन किया, सारी चीजें प्रोसेस हुई, ठीक है। अब इसी के बाद अगला जो वीडियो होगा हमारा, यानी कि फ्रंट्स के बारे में हम जब पढ़ेंगे। फ्रंट्स क्या होते हैं, जब दो एयर मासेस अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के आके मिलेंगे, मान लो एक ठंडा है, एक गर्म वाला है, और दोनों जब आके एक जगह पे मिलते हैं, उनका जो बॉर्डर होता है उसी को फ्रंट्स कहते हैं। और उसी फ्रंट्स की वजह से फिर कैसे वेदर कंडीशन में अचानक से बदलाव आता है, साइक्लोन आएगी, बारिश आएगी, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले अगली वीडियो में फ्रंट्स, और फिर एक एक करके अब हम थोड़ा साइक्लोन वगैरह को इस चैप्टर में समझेंगे, और वही हमारा इस टॉपिक का मेन थीम रहेगा, ठीक है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।